हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने से जीवन जादू की तरह बदलता है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं कर पाते तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये समस्या प्राचीन काल से चली आ रही है। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धनी व्यक्ति रोज ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन वह ध्यान नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह अपने क्षेत्र के विद्वान संत के पास पहुंचा। धनी व्यक्ति ने संत से कहा कि महाराज, मेरे पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, घर परिवार में भी सब अच्छा चल रहा है, मैं रोज ध्यान करता हूं, लेकिन मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार मानसिक तनाव बना रहता है, कृपया कोई उपाय बताएं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। संत उसे लेकर एक कमरे की खिड़की के पास ले गए। उन्होंने धनी व्यक्ति से कहा कि बाहर क्या दिख रहा है। व्यक्ति ने कहा कि बाहर सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बाहर हरियाली है। इसके बाद संत उसे एक दर्पण के सामने ले गए। व्यक्ति से कहा कि यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है। व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। संत ने कहा, इस कांच पर एक चमकीली परत है, जिससे तुम्हें कांच की दूसरी ओर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरह तुम्हारे मन की दीवारों पर भी बुरे विचारों और स्वार्थ की चमकीली परत चढ़ी हुई है, जिससे तुम सिर्फ खुद को ही देख पा रहे हो, खुद के बारे में ही सोचते हो। जब तक तुम्हारे मन से ये बुरे विचार दूर नहीं होंगे, तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते हो, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अमूल्य शक्ति है जिसे कोई धनवान खरीद नहीं सकता। एक बार की बात है, एक फकीर था जो एक वृक्ष के नीचे नित्य ध्यान में लगा रहता था। उसी रास्ते से एक लकड़हारा हर रोज लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता था। फकीर उसको हर दिन लकड़ियां काटते और ले जाते हुए देखता था। एक दिन फकीर ने उस लकड़हारे को रोकते हुए पूछा कि तुम हर रोज जंगल जाते हो और लकड़ियां काटते हो, इसके बाद भी 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर पाना काफी मुश्किल होता है। तुम उस जंगल के आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे एक चंदन का वृक्ष है, जहां एक दिन जाओगे तो पूरे हफ्ते भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यह सुनकर लकड़हारा कुछ सोचने लगा कि मेरी पूरी जवानी इस जंगल में लकड़ियां काटते हुए बीती है, तो मुझसे अच्छा इस जंगल को और कौन जानता होगा। और ये फकीर तो इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसे क्या मालूम कि जंगल के आगे क्या है। शायद ये फकीर मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन फिर भी मन में शंका है, क्यों ना आगे चलकर देखा जाए। जब वह जंगल के आगे गया तो क्या देखता है, आगे तो सचमुच में एक चंदन का वृक्ष था। वह लकड़हारा दौड़ते हुए उस फकीर के पास आया और फकीर के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा कि मैं तो नासमझ था, मुझ में बुद्धि नहीं थी और मैंने आपकी बुद्धि पर भी शक किया, मुझे माफ करें। अब क्या था, वह लकड़हारा एक दिन जंगल जाता और 8 से 10 दिन घर पर आराम करता। फिर से फकीर से मुलाकात होती है। तब फकीर उस लकड़हारे से कहता है कि तू कितना मूर्ख है,
तू तो चंदन के जंगल पर ही अटक गया। क्या तूने कभी ये नहीं सोचा कि चंदन के वृक्ष के आगे भी कुछ हो सकता है? अरे जड़ बुद्धि, जा आगे जा, आगे चांदी की एक खदान है। अब तो लकड़हारे को विश्वास भी होने लगा था। वह तेज भागते हुए गया और फिर से वह क्या देखता है, आगे तो सचमुच में चांदी की खदान थी। वह बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, वह एक दिन चांदी की खदान में जाता और 6 महीने घर पर आराम करता। ये सिलसिला चलता रहा। आगे वह चांदी की खदान से सोने की खदान तक और सोने की खदान से हीरे की खदान तक जा पहुंचा, जिससे लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। एक दिन फिर से वह फकीर उस लकड़हारे से मिलता है। तब फकीर कहता है, तो कितना नासमझ है, अब तो तू हीरे की खदान पर ही रुक गया। अरे आगे क्यों नहीं जाता मूर्ख? लेकिन अब तो लकड़हारा करने लगा था, क्योंकि उसके पास सोने चांदी, बेशकीमती हीरे जवाहरात और बड़े बड़े महल थे। तो फिर वह क्यों उस फकीर की सुने? लेकिन फिर भी वह लकड़हारा उस फकीर से पूछता है, अरे उस हीरे की खदान से आगे अब क्या हो सकता है? तब वह फकीर कहता है कि क्या कभी तूने सोचा है कि मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ चंदन का जंगल है और कहाँ चांदी, सोने और हीरे की खदान है? तो फिर मैंने वहां जाकर ये सारी चीजें क्यों नहीं उठाई? मेरे पास ऐसा क्या है कि ये सारी बेशकीमती वस्तुएं मुझे फीकी लगती हैं? तब उस लकड़हारे ने अचंभित होकर पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे ये सारी महंगी वस्तुएं भी आपको कम लगती हैं? तब फकीर ने कहा कि मेरे पास वह अनमोल चीज है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, और उस चीज का नाम ध्यान है। हाँ, मेरे पास ध्यान की शक्ति है जिसे बड़े बड़े धनवान पाने की ख्वाहिश रखते हैं पर पा नहीं सकते। तो तुम भी ध्यान करो ताकि संसार की कोई समस्या तुम्हें समस्या ना लगे। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक जीवन में भी हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद मानसिक शांति की कमी बनी रहती है। मन बड़ा व्यथित रहता है। तनाव तो हर तीसरे व्यक्ति की समस्या है। अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो अभी से ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत में समस्या होगी, किंतु बाद में आदत हो जाएगी और जीवन में इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि ध्यान एक अमूल्य शक्ति है जिसे कोई धनवान नहीं खरीद सकता, और इसकी आदत हमें डालनी चाहिए। शुरुआत में आपको भले ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे आपकी आदत बनती जाएगी और आपके पास वो ध्यान की शक्ति आती जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।